नींद जो है ना आने की वजूहात क्या है? डिप्रेशन बहुत है, स्क्रीन टाइम और फास्ट फूड जंक फूड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। मगजियात जो है बेसिकली होते ही दिमाग के लिए हैं। एक चम्मच आप सुबह शाम खाना शुरू कर दें, पहला चम्मच खाएंगे उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि दिमाग कितना रिलैक्स हो गया, सुकून। सरसों ऑयल जो है ये नाफ के अंदर थोड़ा सा डाल ले। प्रोग्राम में बात कर लेते हैं उन लोगों के हवाले से जिनको रात में नींद नहीं आती है और या फिर बहुत ज्यादा आती है। ये दोनों सूरतों के हवाले से क्या देखिए, नींद में कोई तफरीक नहीं है दिन और रात की। नींद किसी वक्त भी आ सकती है, सूली पर भी आ सकती है, लेकिन जिनको नहीं आती उनके लिए बहुत मसला है, क्योंकि पुरसुकून नींद बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगर आपने अपना मूड खुशगवार रखना है, सेहतमंद जिंदगी गुजारनी है, तो अच्छी नींद, डीप स्लीप जिसे कहते हैं ना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और बहुत सारे लोगों का ये मसला है कि उनको रात में नींद नहीं आती है। तो हमारे साथ ये भी बहुत सारी वजूहात है, और ये वजूहात क्या है ये जानने के लिए हमारे स्टूडियोज में आ चुके हैं बहुत ही जी खूबसूरत इंसान है हकीम साहब, थोड़ा और हकीम हाफिज फरहान साहब हमारे साथ मौजूद। आपका बहुत शुक्रिया जी, आप यहाँ आए, और अब हम आपसे चीजें भी खाएंगे मजे मजे की, और हल भी जानेंगे कि नींद क्यों नहीं आ रही। नींद से रिलेटेड चीजें जो है ना वो हम देखेंगे कि इसका मसला कैसे हल हो सकता है। तो है नींद जो है बेसिकली, पहले तो आप लोगों का शुक्रिया। नींद बेसिकली रिचार्ज है। जैसे इंसान सोता है, सोने के बाद उठता है, उसके हाथ पाँव जिस्म एक्टिव हो जाता है, सेल्स रिपेयर हो रहे होते हैं आपके, खुलिये जो है रिपेयर होती है। और ऐसे ही जो बच्चे हैं छोटे, अगर वो नींद ना लें अच्छी तो उनका कद भी छोटा रह जाता है, बाज़ों का कमजोरी, निकाहत, दुबले से रह जाते हैं। आप अक्सर देखें जो बच्चे सेहतमंद होते हैं वो बड़ी अच्छी नींद लेते हैं। बच्चा जितना अच्छा ज्यादा सोएगा उतना सेहतमंद होगा। यानी जैसे फोन चार्जिंग पे छोड़ देते हैं, वैसे आपने अपने आप को भी, और आपने मौजूदा दौर की मिसाल दी। इसमें ना एक और चीज है कि अगर आप नींद ना लें, आप मुसलसल ड्राइविंग कर रहे हैं, आप सोए नहीं 24 या 30 घंटों से, तो आपसे वो स्टीयरिंग भी पकड़ा नहीं जाता। यानी कि नींद का गलबा इतना होता है, और उसके बाद आपके हाथ जो है ये शेल हो जाते हैं। अब नींद जो है ना आने की वजूहात क्या है? आजकल के दौर में तो टेंशन, परेशानी बहुत है, डिप्रेशन बहुत है, और उससे भी ज्यादा स्क्रीन टाइम, मोबाइल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल और फास्ट फूड जंक फूड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। उसकी बुनियादी वजह उससे ड्राइनेस पैदा होती है। कैफीन, चाय का कसरत से इस्तेमाल। आप देखें ना, जब भी बच्चे पढ़ रहे होते हैं या आप कोई काम कर रहे होते हैं तो चाय किस लिए पीती हैं? कि नींद ना आए, आपको क्या खुश्की, ड्राइनेस पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से नींद उड़ जाती है। तो इस वजह से ड्राइनेस, खुश्की को खत्म करने के लिए बड़ी बेहतरीन चीजें तिब में मौजूद हैं। दूसरा हमारा जो तरीकाकार है, जो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था, इशा की नमाज पढ़ के आप सो जाएं, और क्या करें, सबसे पहले अज़कार करें, सूरह इखलास और सूरह नास और फलक तीनों सूरतें पढ़ लें, और उसके बाद आप सूरह यासीन पढ़ के आप दाईं साइड पे करवट लेके सो जाएं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से फौरी नींद आ जाएगी। और ये मेरा बड़ा मुजर्रब नुस्खा है। ऐसे अफराद जो कहते हैं आजकल अक्सर पेशेंट आते हैं हमें नींद नहीं आती, रात को 3-4 बज जाते हैं, तो मैं कहता हूँ आप सुबह उठते कितने बजे? जी वो 10-11 बजे। जब आप 10-11 बजे उठेंगे तो आपको अगले दिन भी नींद 3-4 बजे ही आएगी। आप ईशा की नमाज पढ़ के, कई कहते हैं जी हमने बड़ा कुछ किया, मैं कहता हूँ आप सिर्फ सूरह यासीन पढ़ें, ठीक है, या कुरान मजीद खोल के वो पढ़ना शुरू कर दें, और शैतान ऐसा है कि फौरी आपको तबकी देगा कि सो जाएं। तो नींद इतनी अच्छी आती है, फौरन ये आपका दूसरे मुजर्रब नुस्खे हैं, ये आजमूदा हमारा नुस्खा भी है, और मैं बाकी लोगों का भी ये होगा। जब अभी कुरान पढ़ना शुरू करेंगे, और ये मेरी इल्तमास है कि ऐसे मेरी बहन, भाई, बुजुर्ग जिनको भी नींद नहीं आती, वो वुजू करें या नवाफल पढ़ना शुरू कर दें या कुरान पढ़ना शुरू कर दें, इबादत भी, और उसके बाद नींद भी सुकून की आएगी। उसके बाद इसके लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है, मगजियात जो है बेसिकली होते ही दिमाग के लिए हैं। ये नींद के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है, और मैं आपको जो नुस्खा बताने वाला हूँ इतना बेहतरीन नुस्खा है, बच्चे भी शौक से खाएंगे, बड़े भी, और ये जो मेरे साथ खड़े हैं ये भी बड़े शौक से खाएंगे इंशाल्लाह। देखिए हम तो पहले है ना जी, तरजीही बुनियाद। अच्छा, उसमें सबसे पहले क्या करना है, आपने बादाम की गिरी ले लेनी है 100 ग्राम। उसके बाद ये खशखाश, ये बड़ी जबरदस्त नींद आवर है, ये भी ले लेनी है 50 ग्राम। उसके बाद ऐसे अफराद जो शुगर पेशेंट है वो ना लें, बाकी सब इसमें कूजा मिश्री शामिल कर लें 100 ग्राम। सही। उसके बाद ये धनिया इस्तेमाल करना है 20 ग्राम, खुश्क धनिया। उसके बाद ये तुख्मे काहू, नींद के लिए बड़ी कमाल की चीज है, ये भी 50 ग्राम शामिल करने हैं। उसके बाद चारे मगज ये लेने हैं, ये भी 50 ग्राम। और उसके बाद ये अखरोट, अखरोट तो बाज़-औक़ात मैं कहता हूँ कि आप एक अखरोट डेली खाना शुरू कर दें तो ये नींद के लिए काफ़ी है, और दिमागी कमज़ोरी के लिए भी। अखरोट ले लें 50 ग्राम।
उसके बाद इसमें जीरा डाल लें 20 ग्राम, ठीक है। उसके बाद ये खुरफा है, तुख्मे खुरफा, ये डाल लें 50 ग्राम। ये पंपिंग सीड भी कहते हैं इसको, कद्दू के बीज भी कहते हैं, ये भी डाल लें 50 ग्राम। सही। उसके बाद इसमें 20 ग्राम गुले सुर्ख ईरानी, ये फूल डाल लें। अब ये सारा नुस्खा इतना जबरदस्त टेस्टी बनेगा। बच्चों को आप इसमें शहद मिला के माजून भी बना के दे सकते हैं। वैसे भी 1 चम्मच आप सुबह शाम खाना शुरू कर दें, पहला दिन ही आप पहला चम्मच खाएंगे, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि दिमाग कितना रिलैक्स हो गया, सुकून। और ये दिमागी कमजोरी के लिए, खून की कमी के लिए, जिस्मानी कमजोरी के लिए, नकाहत के लिए बेहतरीन नुस्खा है। अगर ये इस्तेमाल किया जाए तो नींद इंशाल्लाह भरपूर आएगी। उसके बाद नींद के लिए बेहतरीन चीज़ है सरसों ऑयल, जो है ये नाफ के अंदर थोड़ा सा डाल ले और पाँव के तलवों के नीचे। ये इतना आजमाया हुआ है कि मैं कितने अरसे से इस्तेमाल करवा रहा हूँ पेशेंट को। पाँव के तलवों के नीचे लगाना है और नाफ में डाल के थोड़ा सा आप कानों में हल्का सा लगा लें, और यहाँ पे अगर हल्की सी मालिश कर लें तो अच्छा, नहीं तो बस उतना ही काफ़ी है। इससे फौरी तौर पे नींद आती है और बड़ा बंदा रिलैक्स होता है। उसके बाद खाने के लिए ये रोगने बादाम, अगर 1 चम्मच या आधा चम्मच रोजाना दूध या पानी में इस्तेमाल कर लिया जाए तो बेहतरीन है। पहले दिन से इंशाल्लाह नींद अच्छी आना शुरू हो जाएगी। उसके बाद ये है देसी घी। देसी घी का इस्तेमाल आप सालन में इस्तेमाल ज़्यादा कर दें। उसके बाद ये आम जब दूध पीते हैं उसके अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतरीन चीज़ है चूरी, जो अक्सर पहले बनती होती थी, तो चूरी बना के खाएं, बेहतरीन इलाज है नींद का। उसके बाद हम बात करते हैं, बाज़ों का ऐसा होता है भूख की वजह से, आम भूख नहीं लगती, उससे भी चिड़चिड़ापन और तबीयत खराब होती है, उसकी वजह से भी बाज़ों नींद नहीं आती। तो उसके लिए भी बड़ी बेहतरीन चीज़ है ये बादियाँ के फूल। ये एक फूल लें, एक सब्ज़ इलायची ले लें, ठीक है। ये 2 चीज़ें लेके इसका कहवा बनाएं, इसमें शहद मिला के तो ये पिए तो बेहतरीन भूख भी लगेगी और नींद भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आएगी। और जिनको 24 घंटे भूख लगती, हाँ, जिनको 24 घंटे भूख लगती है वो अपना चेकअप करवाएं, उनके पेट में कीड़े तो नहीं है, क्योंकि अगर कीड़े हैं या एच पायलोरी का इशू है तो उसका इलाज करवाएं। यानी कि मेरे साथ मामला सारे कोई और खा रहा है। अच्छा, उसके बाद ऐसे अफराद जो आपने बात कही थी, नींद जिनको बहुत ज्यादा आती है, हर टाइम बैठे बैठे सोए रहती हैं, जब भी कोई काम करें। और इसमें सबसे पहला काम तो ये है कि इसमें जो जिनको ज्यादा नींद आती है अपना खाना कम करें, क्योंकि खाना ज्यादा खाने से, क्योंकि इस पर में हदीस है, प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज्यादा खाना इंसान को कुंद ज़हन भी बनाता है और नींद आवर भी है। और आप अक्सर देख लें, अगर आपको नाइट में, रात में आप खाना ज्यादा खा लेंगे, आपको नींद ज्यादा आएगी, आपकी सुबह की तहज्जुद की नमाज, सुबह की फजर की नमाज अक्सर रह जाएगी। रात को खाना बिल्कुल कम खाएं तो इंशाल्लाह आपको नींद कम आएगी। इसका भी कोई हल लगे, याद बता दें कि कोई साथ वाला आपके जमाइयाँ ले रहा और उसकी गनुदगी के असरात आप पे ना आए, उसका क्या हल है? उसके लिए आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये पढ़ के उसकी साइड पे आप ये पर्सनल अटैक हो रहा है, ये पर्सनल अटैक हो रहा है। और अब नींद के लिए एक जबरदस्त किस्म का नुस्खा बताने वाला हूँ मैं आपको। ऐसे लोग जिनको नींद बहुत आती है, जमाइयाँ आती हैं, हर टाइम नकाहत, उसके लिए दारचीनी गोल वाली, ये क्रैम्स के लिए भी अच्छी है, पट्ठों के खिंचाव के लिए भी अच्छी है, शुगर के लिए भी अच्छी है, नकाहत और कमजोरी के लिए भी बहुत अच्छी है। इसमें 1 टुकड़ा 1 इंच का इसका लेना है, उसमें 3 अदद लौंग ले लें और 1 चुटकी कलवंजी की ले लें। इसका आपने कहवा बना के पीना है, बेहतरीन रिजल्ट और फौरी तौर पे आपको जो नींद वाला मसला ये हल हो जाएगा पहले दिन से। नींद का एक और भी मसला है जी, नींद से बेदार ना हुआ जाए तो क्या नुस्खा? नींद से बेदार ना हुआ जाए तो सबसे पहले तो रात को जब आप सोएं तो इसमें सूरह कहफ, कुरान में उसकी आखिरी जो 5 आयात है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला, यहाँ से लेकर पूरी सूरत, ये आयात पढ़ के, पहले जो लोग थे वो उस वक्त क्लॉक नहीं होते थे, ठीक है, अलार्म नहीं होते थे, ये सूरत इतनी आयात पढ़ के सो जाएं, जो टाइम आप दिमाग में सोचेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको उसी टाइम पे उठा देगा। बेहतरीन और ये मुजर्रब है। उसके बाद ऐसे अफराद जिनको खून की कमी की वजह से नींद नहीं आती, क्योंकि जब खून की कमी होती है, नकाहत, कमजोरी, चिड़चिड़ापन, फिर नींद नहीं आती, जिस्म टूटता रहता है। खून की कमी को पूरा करने के लिए बड़ा ही बेहतरीन ये है, आपने मुनक्का लेना है। मुनक्का जो है ये तकरीबन 5 से 7 दाने रात को भिगो दें, सुबह इसका पानी भी पी लें, मुनक्का भी खा लें, और वैसे भी आम रूटीन में खुशक भी खा सकते हैं। ये इतना ज़बरदस्त है कि आप 1 हफ्ता इस्तेमाल करवाने के बाद अपनी रिपोर्ट करवाएंगे तो बेहतरीन हीमोग्लोबिन आपका जो आपका होना चाहिए 12 से 14 तक वो हो जाएगा। ये बेहतरीन नुस्खा इसके लिए। उसके बाद शहद इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, अगर नींद ना आती हो तो इसे आप
1 गिलास ठंडा पानी उसके अंदर 1 चम्मच घोल के या ठंडे दूध में डाल के पी लें तो नींद आना शुरू हो जाएगी। अगर आपने नींद को ख़त्म करना है तो 1 गिलास गर्म पानी लें, उसमें 1 चम्मच शहद का और थोड़ा सा लेमन निचोड़ के ये पीना शुरू कर देंगे तो उससे आपको ज़्यादा नींद नहीं आएगी। उसके बाद नकाहत, और ये एक ऐसा ज़बरदस्त मुजरब नुस्खा है कि लिवेंडर ऑयल, ठीक है, ये अगर आपको बच्चों को नींद नहीं आ रही तो ये शावर में थोड़ा सा डालें, पानी डालें और शावर बच्चों के ये आंखों के ऊपर थोड़ा सा शावर ऐसे कर दें तो इससे भी बड़ी बेहतरीन किस्म की नींद आती है। उसके बाद नकाहत और कमजोरी के लिए बाज़ औक़ात मैग्नीशियम की कमी हो जाती है। कमजोरी नकाहत के लिए, खून की कमी के लिए खजूर 3 से 5 अदद खजूर डेली दूध के साथ, और अक्सर औक़ात मैं बताता होता हूँ जिनके नाक के ऊपर छाइयाँ बन जाएं या यहाँ पे छाइयाँ हो खून की कमी की वजह से, उसके लिए सिर्फ 3 से 5 अदद खजूर साथ 1 गिलास दूध का सुबह नाश्ते में लिया जाए तो 1 से 1.5 माह में छाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं। उसके बाद नींद के लिए, सुकून के लिए आपने देखा होगा ये यहाँ पे अखरोट रखे हैं हमने, 1 अखरोट डेली खा लेना नींद की कमी को भी ख़त्म करता है, दिमागी कमज़ोरी भी इससे ख़त्म होती है, याददाश्त तेज़ हो जाती है और इससे पट्टों का खिंचाव बढ़ जाता है। लोग ये कहते हैं कि खाना खाते ही फौरन नींद बहुत ज़्यादा आती है, नींद का गलबा, ये इसकी क्या वजह और हल क्या है इसका? इसमें पहला काम, जब आप खाना खाएं खाने के दरमियान पानी ना पिया जाए, खाने से पहले पिया जाए या बाद में कोई आधे घंटे बाद पिया जाए। और अक्सर लोग कहते हैं हम खाते खाते लुकमा फंस जाता है तो हमें पानी पीना पड़ता है। उसमें हमारी गलती ये है कि हम खाना चबा के नहीं खाते। खाना जब हम देखें, काटने वाले, चीरने वाले, फाड़ने वाले सारे दांत अल्लाह ने अलहदा बनाए हैं। आप जब इसको अच्छी तरह चबाएंगे, जितने दांत मुंह में है उतनी दफा चबा के खाएंगे तो उसमें आपके गले में नहीं अटकेगा। और उसके बाद ये है कि जब आप पानी भी छोटे-छोटे टाइम की शॉर्टेज है जी, जितने दांत मुंह में उतनी बार आपने चबा के खाना खाना है और ये सारे नुस्खे अपनाने हैं तो आपको नींद आ जाएगी, और अगर ज्यादा आ रही है तो भी मसला हल हो जाएगा।